गुड मॉर्निंग पीपल्स, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब? तो आज के व्लॉग की शुरुआत करते हैं यहीं से, मॉर्निंग का गर्म पानी। और ये एक ल्यूकवार्म वाटर है, ओके, नॉट सो हॉट और नॉट सो कोल्ड। यहाँ पे मॉर्निंग का अपना थायराइड का मेडिसिन, ये मेरे दिन की सबसे पहली शुरुआत होती है। और ये मुझे बहुत बेकार लगता है कि दवाई से शुरुआत करना, पर इट्स ओके, करना पड़ेगा। तो बस यहाँ पर मैं आज बच्चों के टिफ़िन की तैयारी कर रही हूँ। पोटैटो बाइट्स बनाएंगे हम लोग बच्चों के लिए। यहाँ पे गर्म पानी वगैरह पी के, थोड़ा सा मेडिटेशन और करके यहाँ पे मैं आ गई थी किचन में। पोटैटोज़ मैंने बॉईल करने रख दिए थे उतनी देर के लिए, और यहाँ पे बॉईल हो गए। सूजी ले ली, कैप्सिकम, गार्लिक और कोरिएंडर, थोड़ा सा कड़ी पत्ता, इस तरीके से थोड़ा जीरा पाउडर, नमक, चाट मसाला प्रेफर करो तो वो भी, पर मेरे बच्चे बिल्कुल तीखा नहीं पसंद करते, इसलिए मैं बिल्कुल नहीं डालती हूँ। और बस इस तरीके से थोड़ी हल्दी और थोड़ा सा बेसन डाल के एक डो तैयार कर लिया। और डो तैयार करने के बाद फिर मैंने इसके रोल्स बना लिए थे। थोड़ा सा, अगर आप डायरेक्टली बने तो डायरेक्टली, या फिर थोड़ी सी तेल की सहायता से, मतलब थोड़े से हथेलियों पे हल्के हाथों से तेल लगा ले इस प्लेट में और इस तरीके से रोल बना ले। और फिर रोल बनाने के बाद मैंने इसके छोटे छोटे बाइट्स कट कर लिए थे और उन्हें डीप फ्राई कर लिया था। तो ये काफ़ी अच्छे लगते हैं ब्रेकफास्ट में, और मतलब बहुत ज़्यादा नहीं जाते। आप सोचो कि भाई लंच में या डिनर में से पेट भर के खाए तो वैसे नहीं होता इससे, बट ब्रेकफास्ट के तौर पे ठीक है, और स्पेशली बच्चे के टिफ़िन वगैरह में ठीक है। तो यहाँ पर फिर मैंने छोटे छोटे इनके बाइट्स कट कर लिए थे, और अब बस मैं इन्हें डीप फ्राई कर लेती हूँ। तो यहाँ पे एक साइड में मैंने कढ़ाई में तेल गरम रख दिया था, और अभी मैं इन्हें फ्राई कर लेती हूँ। जब तक ये फ्राई हो रहे थे मैंने साइड में चाय चढ़ा दी थी अपनी, और मेरी और हस्बैंड की, और दूध। हम लोग मतलब मॉर्निंग में आटा बाटी में काम कर लेते हैं, मतलब हस्बैंड बच्चों को उठा रहे, रेडी करवाते हैं, तब तक मैं टिफ़िन वगैरह ये सब कुछ करती हूँ। फिर फाइनल टचअप बच्चों को रेडी करने का मैं देती हूँ। तो इस तरीके से सुबह हम लोग बाटी बाटी में काम कर लेते हैं साथ में। और यहाँ पे फिर बन गए थे मेरे इस तरीके के बनते ये कटलेट्स टाइप, और एक एक लड्डू मैंने दे दिया था। इस लड्डू की रेसिपी मैं आगे शेयर करूँगी अपनी इस वीडियो में। ये बहुत अच्छे और बहुत हेल्दी लड्डू है बच्चों के लिए, प्रोटीन रिच लड्डू होते हैं, और इससे हीमोग्लोबिन जो बच्चों का HB लेवल होता है वो भी काफ़ी अच्छा मेंटेन रहता है। तो यहाँ पे वाणी का पिंक और रिदम का ग्रीन टिफ़िन था। वाणी ऑलवेज हर चीज़ में पिंक 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 चलता है, तो यहाँ पे इसका फ्रूट ब्रेक भी, फ्रूट में मैं गुआवा दे रही हूँ। दोनों बच्चे बड़े शौक से खा लेते गुआवा। तो इस तरीके से दोनों के टिफ़िन हो गए थे मॉर्निंग में पैक। और बस साथ में मैंने नैपकिन दे दिए थे, क्योंकि मैं हमेशा, मतलब मैंने शुरू से बच्चों को हैबिट डाली कि स्कूल में ऑलवेज़ पहले नैपकिन बिछाओ टेबल पे अपने, और फिर टिफ़िन रख कर खाओ। तो इस तरीके से आपका यूनिफॉर्म भी ख़राब नहीं होगा, आपका जो टेबल है वो भी ख़राब नहीं होता है। और जो बुक्स है उन्हें भी कई बार क्या होता है, बच्चे टेबल पे खा लेते हैं, फिर क्लास होने के बाद बुक्स रखते हैं तो बुक्स पे भी दाग लग जाते हैं। तो बेटर है कि इस तरीके से मैंने शुरू से वाली डिसिप्लिन बच्चों को सिखाई है। और फिर स्कूल छोड़कर आ गए थे। आने के बाद थोड़ी सनलाइट में गई थी, मतलब धूप लेकर आई, थोड़ा वॉक कर आई, और फिर लग गई थी अपने मॉर्निंग के काम में। तो यहाँ पे पहले बेडिंग वगैरह कर लेती हूँ, बेडशीट्स अच्छे से बिछा देते हैं। ये मॉर्निंग के काम जो होते हैं वो तो नेवर एंडिंग टास्क है, बच्चे रिटर्न आने तक के, मतलब एक नॉन स्टॉप चलते ही रहते हैं। तो बस यहाँ पर आज मैंने दोनों भी पिलो कवर और ये सब कुछ अच्छे से बिछा दिए हैं दोनों बेड पे। और इस तरीके से एक साइड में लॉन्ड्री लगा ली, मतलब साइमल्टेनियसली काम मैं अपनी सबसे अरेंज करके एडजस्ट कर लेती हूँ। और यहाँ पे रिदम के स्विमिंग के कपड़े धोए थे मैंने, वो सूख गए थे, तो आज उसका बैग रेडी करी, क्योंकि आज रिदम का स्विमिंग क्लास है, तो इवनिंग में से इजीली हैंडी मिल जाए, तो मैं ये चीज़ रेडी करके रख देती हूँ। तो फिर बाद में जब ऑन टाइम रिदम अपना स्नैक्स और बॉटल खुद भर लेता है। यहाँ पे शैम्पू, क्योंकि वो जब भी स्विमिंग करता है उसके बाद में उसे शैम्पू वहीं से करवा के ले आती हूँ। तो बस इस तरीके से मॉर्निंग के मेरे रूटीन चल रहे थे। और फिर मतलब मैंने पूरी डस्टिंग वस्टिंग कर दी थी, क्लीनिंग वगैरह जितना भी, मतलब एक्सेस ऑफ पसारा जितना था वो सब कुछ क्लीन कर लिया था। मतलब जब क्लीनर भैया आते हैं तो मुझे सब कुछ क्लीन करके रखना होता है, तो वहाँ के झाड़ू और पोछा फिर लगा देते हैं। तो यहाँ पे मेरी डस्टिंग वगैरह हो गई थी सब कुछ। और बस मैंने जब ये नून का डिब्बा मैंने संभाल के रखा था, क्योंकि बच्चे ऐसे जब बॉक्स आते हैं मैं संभाल के रखती हूँ, बच्चे इनसे खेल लेते हैं उतनी देर, फिर मुझे लगता है ठीक है, मतलब टीवी मोबाइल से तो दूर है, तो मैं भी खेलने देती हूँ बच्चों को। और बस मेरा हॉल और रूम्स के सब क्लियर हो गए थे। उसके बाद मैं किचन में मैं एट द एंड आती हूँ, तो किचन अब फटाफट से क्लीन कर लेती हूँ। गैस पे थोड़े थोड़े स्टेन और ये सब कुछ, क्योंकि जब लंच की और इन सब की तैयारी करने लगते हैं ना, तो किचन फ्रेश ही अच्छा लगता है। तो मैं गैस को अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ और फिर अपने आगे के काम पे लगेंगे।
आज के व्लॉग में शेयर करने वाली हूँ अपना एंटायर डे रूटीन। और सबसे पहले मुझे आपके साथ एक गुड न्यूज़ शेयर करनी है कि जो मैं वर्क कर रही हूँ अपने ऊपर वो रंग ला रहा है। आपने मेरी कुछ 3-4 वीडियोस पहले जो जिम की वर्कआउट की वीडियो देखी होगी, उसमें मेरा वेट 75 पॉइंट समथिंग था और उसके पहले मेरा वेट 77 था एंड टुडे इज़ माय वेट 73.70। और धीरे धीरे वर्क कर रही हूँ मैं अपने ऊपर, तो मुझे आज खुशी हो रही है कि मतलब मैं जो वर्क कर रही हूँ वो रंग ला रहा है। इवन दो आई स्टार्टेड टेकिंग केयर ऑफ माई स्किन, आई स्टार्टेड टेकिंग केयर ऑफ माई हेयर्स, माई लिविंग एंड एवरीथिंग। तो मतलब इट्स नॉट ओनली कि डाइट कर रही हूँ, कि नॉट ओनली कि वॉक कर रही हूँ, कि नॉट ओनली कि मैं जिम कर रही हूँ, इट्स सब कुछ मिला के ये चीज़ वर्क कर रही है मतलब हर चीज़ जो मैंने पाउडर बनाया था वो पाउडर मैं एवरीडे नाइट में लेती हूँ। इवनिंग के बाद कार्ब्स मैंने पूरा कट ऑफ कर दिया है, सिर्फ समटाइम्स वीकेंड में कभी बाहर जाते ही होता है तो फिर मैं ले लेती हूँ, एंड दैट इज़ ऑल्सो लाइक डोसा और समथिंग दैट काइंड ऑफ थिंग, नॉट लाइक अ पिज़्ज़ा बर्गर, वो सब कुछ तो 100% स्टॉप्ड है। और बस तो इस तरीके से हम लोग और मेहनत करेंगे और अपना जो वज़न है और घटाएंगे। तो इस तरीके से मैं वर्क कर रही हूँ अपने ऊपर। तो यस, ये जो मेरा वज़न घटाने का कारण है वो है मेरा डीमोटिवेशन। लाइक मैं बीच में बहुत डीमोटिवेट हो गई थी अपने वज़न को लेकर, अपने लुक को लेकर। अभी आप लुक भी देख सकते हो और पहले के कुछ वीडियोस में आप देख सकते हो। तो अभी जो पफीनेस और ये सब कुछ भी है वो भी थोड़ा कम हो रहा है। मतलब ओवरऑल मैंने अपनी लाइफस्टाइल चेंज की है, अगर आपको इन शॉर्ट में बता दूँ तो। लाइक कि पहले मैं कंपेयर करती थी कि वो देखो कैसे दिख रहे हैं, हम कैसे दिख रहे हैं, मैं कैसे हो गई वैसे। अभी अब स्टॉप कंपेयरिंग, अभी ऐसे है कि जो अपने लिए अच्छा है वो करना है। निगेटिविटी कट ऑफ कर दी, वो अपने वर्कआउट्स पे ध्यान देना, अपना वॉक करना, विटामिन डी सनलाइट रेगुलरली लेना है, और अपने जो डाइट है उस पर फुल ऑन फोकस करना। और बहुत सारी चीज़ें हैं, पॉजिटिव टॉक, सेल्फ अफर्मेशंस, मैनिफेस्टेशंस, मेडिटेशंस, ये सब कुछ। मतलब आई एम नॉट टेलिंग कि हार्ड और कोर रोज हो रहा है, बट येस रोज़ कुछ ना कुछ हो रहा है थोड़ा बहुत। किसी दिन मेडिटेशन हो रहा है, किसी दिन पॉजिटिव अफर्मेशंस हो रहे हैं मेडिटेशंस में, किसी दिन मैं एक वॉक पे निकल जाती हूँ विटामिन डी लेने, सनलाइट लेने अर्ली मॉर्निंग की, किसी दिन मैं घर में वर्कआउट योगा कर लेती हूँ, किसी दिन मैं बाहर चली जाती हूँ, कभी मैं ग्रीन ग्रास वॉक के लिए चली जाती हूँ, ग्रास वॉक के लिए। और इन सब में मिला के दो चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके वेट लॉस के लिए, एक अपना लाइफस्टाइल चेंज विथ पॉजिटिव माइंडसेट। जितनी भी नेगेटिविटी कट ऑफ कर दो, ये कोई 1 डे 2 डे 3 डे का टास्क नहीं है। स्टार्ट स्लोली एक लाइक मैंने भी ऐसे ही किया है। पहले मैं शुरू से एकदम से फर्स्ट डे से जब भी मैं सोचती थी वज़न घटाऊंगी, फर्स्ट डे से आई वाज लाइक कि एकदम हार्डकोर और 2-3 दिन में बत्ती गुल। बट अब ऐसे है कि छोटी छोटी एक एवरीडे एक न्यू हैबिट इम्प्लीमेंट करनी है, अच्छी वाली। और इन सब चीज़ों से चीज़ें वर्क कर रही है मेरे ऊपर। इवन आई एम फीलिंग रिफ़्रेश, मतलब वैसे फील कर रही हूँ मैं कि मैं फ्रेश हो रही हूँ। लाइक मेरे अंदर का जो टायर्डनेस था, लेथार्जिक बना जो था, वो सब जा रहा है, धीरे धीरे जाएगा। और मतलब एक अपने आप को एक पॉजिटिव साइड में मैं देख रही हूँ कि नहीं कुछ तो अच्छा हो रहा है, लाइक दैट। तो और करेंगे हम लोग कम अपना वज़न। तो आप भी अगर इस चीज़ में फोकस कर रहे हो तो प्लीज़ अपने डाइट पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें। सब कुछ खाए बट एक मॉडरेट क्वांटिटी में खाए, एकदम से सब कुछ नहीं छोड़े। एंड ये जो पिज़्ज़ा बर्गर, ये जो मैदे वाली चीज़ें और बहुत ज़्यादा मीठे की क्रेविंग्स हो रही, जैगरी से कुछ ले ले, अच्छा बना ले, होममेड वो खा ले, ऐसे कुछ करके। तो इस तरीके से आप भी एक न्यू हैबिट रोज इम्प्लीमेंट करो एंड यू विल डेफिनेटली सी लाइक चेंजेस इन योर सेल्फ। चलिए आगे, ये बहुत बातें हो गई अभी, तो बस मुझे अच्छा लग रहा था इसलिए मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। और फिर आगे का व्लॉग कंटिन्यू करते हैं और फिर नेक्स्ट व्लॉग में और मैं आपके साथ मेरे अच्छे एक्सपीरियंसेस शेयर करूँगी। तो येस गाइस, अभी मैं बना रही हूँ सत्तू के लड्डू। बच्चों को इवनिंग में कई बार लाइक कुछ खाने की भूख लग जाती है, जो एक छोटा मिनी जैसे स्नैक्स होता है उस काइंड में। और टिफ़िन में भी कई बार ऐसा लगता है कि एक बार रोटी सब्जी दे दी या फिर और कुछ स्नैक्स दे दिया, तो साथ में कुछ तो मीठा या फिर कोई हल्का फुल्का सा हेल्दी चीज़, हेल्दी भी हो और बच्चों को खाने में मज़ा आए। तो मैं हमेशा बनाती रहती हूँ, आप देखते भी हो, कभी मैं पीनट्स के लड्डू बनाती हूँ, कभी तिल के बनाती हूँ। तो इस बार सोचा क्यों ना सत्तू के लड्डू बनाते हैं। ये लड्डू बहुत हेल्दी होते हैं, जिसे हम गुड़ फुटाने खाते हैं जिससे हीमोग्लोबिन बढ़ता है, उस तरीके से बच्चे अगर गुड़ फुटाने नहीं खाते तो इस तरीके से सत्तू को बढ़िया से घी में रोस्ट कर ले गोल्डन ब्राउन होने तक के। और वो जब ठंडा, अब मैंने
गोल्डन ब्राउन कर लिया था। ठंडा हो रहा है तब तक मैंने यहाँ पे इलायची, काजू, बादाम, अगर आपके पास वाइट मखाने हो, वो मेरे अभी ख़त्म हो गए थे, तो वाइट मखाने इसको अच्छे से रोस्ट करके आप इनका एक पाउडर बना ले। और यहाँ पे ये देखिए मेरा सत्तू का आटा जो है वो ठंडा हो चुका है। ये मिक्सचर जो मैंने ग्राइंडर से निकाला, इसको भी मैं इसमें मिक्स कर देती हूँ अच्छी तरीके से, और इसको पूरा मिक्स करके मैं दूसरे बर्तन में एक बार डाल लेती हूँ। उसके बाद मैंने इसमें गुड़ जो था जैगरी वो हाथ से घिस लिया था, क्योंकि उससे आपको क्या करना पड़ेगा, ग्राइंडर से नहीं निकालना पड़ेगा, क्योंकि ग्राइंडर के में से जब आप गुड़ के टुकड़े निकालते हो तो गर्म होके उसकी चाशनी पकड़ लेता है। और कई बार ग्राइंडर ऐसा मेरा ख़राब हो चुका है, तो तब से मेरी मदर इन लॉ ने मुझे ये ट्रिक सिखाई है कि गुड़ जो है वो हमेशा नरम लेते हैं। तो मैं हमेशा अलादिल का कोल्हापुरी ऑर्गेनिक गुड़ यूज़ करती हूँ, तो वो अच्छा नरम होता है मीन्स। तो मैं उसे क्या करती हूँ, घर में जो अपनी घिसनी होती है ना उससे घिस लेती हूँ, तो काफ़ी अच्छा निकल जाता है। और अच्छे से यहाँ पे मैं मिक्स कर लिया है और थोड़ा सा घी डाल लिया था ऊपर से, और इस तरीके से छोटे छोटे लड्डू बनाए। मतलब बड़े बनाते हैं ना बच्चे वेस्ट कर देते हैं, और बड़ों के भी बहुत ज़्यादा मीठा खाने में आ जाता है। तो यहाँ पर गुड़ और इस फुटाने के मैंने इस तरीके से लड्डू बना लिए सत्तू के। बहुत हेल्दी होते गाइस ये, आप बच्चों को हमेशा दीजिए, आपको भी रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे, हेल्दी है। तो इस तरीके से छोटे छोटे से लड्डू बना लिए, और यहाँ पे मेरे पूरे लड्डू बन के हो गए थे थोड़ी देर में रेडी। तो ये इतने बन गए थे, थोड़े थोड़े बनाती हूँ मैं ऑलवेज़। तो यहाँ पे मैं इसको डिब्बे में शिफ्ट कर देती हूँ एक टिफ़िन में। तो मैंने पूरे टिफ़िन में शिफ्ट कर दिए थे, 5 से 6 रखे थे, ताकि मैं बच्चों को जब बाहर लेके जाती हूँ इवनिंग में तो उनके फ्रेंड्स आते, तो मैंने सोचा चलो उनके फ्रेंड्स को भी एक एक टेस्ट करवाते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारे इसमें डाल दिए थे, 5-6 रख लिए थे छोटे डिब्बे में ट्रांसफ़र करने के लिए, नीचे लेकर जाने के लिए। तो इस तरीके से लड्डू मैं हमेशा बना कर रखती हूँ बच्चों के लिए, अलग अलग वैरायटीज़ के। आप ज़रूर ट्राई करें, बहुत हेल्दी होते हैं, और आप खुद भी खाएं, अपने लिए भी बहुत अच्छे हैं। मतलब मैं जैसे अभी मीठा नहीं खा रही हूँ, पर ये लड्डू से कुछ नहीं होगा। उसके बाद बच्चे ज़िद करने लगे, मम्मा प्ले करो हमारे साथ, ये पॉपअप्स खेल रहे थे इस तरीके से। तो मुझे भी मतलब पहले की बात याद आ गई कि हम लोग जब छोटे थे, ऐसे कुछ सामान आता तो ऐसे जो पॉपअप्स के बैग रहते उन पर जंप करते, फोड़ते। तो यहाँ पे मुझे भी मज़ा आ रहा था बच्चों के साथ इस पर जंप करने में। और मैं मोस्ट ऑफ़ द टाइम मतलब बच्चों के साथ जब वो घर में होते हैं, मैं इस तरीके से खेल के स्पेंड करती हूँ। कभी हम क्रिकेट खेलते, कभी फुटबॉल, कभी इस तरीके से कुछ भी करते, कभी क्राफ्टिंग वगैरह। उसके बाद फिर बाद में यहाँ मैं बना रही हूँ, मैं छोटे छोटे से उत्तपम टाइप बनाऊंगी मैं यहाँ पे। ये मेरा बैटर है, ये रेडीमेड बैटर है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे सारी वेजीज चॉप कर ली थी और बढ़िया से छोटे छोटे बना लूँगी। और ये बनाने के बाद फिर मैंने ग्रीन चटनी के साथ इन्हें सर्व किया था सबको। ये खा पी के सब फ्री हो गए थे, और यहाँ पे फिर मैंने अपने एयर फ्रायर को क्लीन किया था, बिकॉज़ मुझे सेल करना है। मेरे पास ओवन ऑलरेडी है, तो ये काफ़ी टाइम से ऐसे ही रखा है, कुछ भी यूज़ नहीं आ रहा है। तो मैं जब भी ऐसी कोई चीज़ होती है एक्स्ट्रा की, तो मैं दुबई सेल या फिर जो भी ऑनलाइन ऐप्स या FB वगैरह पे निकाल देती हूँ। तो यहाँ पे इसे भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है। वैसे तो ये क्लीन ही था, क्योंकि बहुत टाइम से मैंने इसे यूज़ नहीं किया था, और लिया तब से 2-3 तो लिया था तब से भी मैंने इसको बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया है। तो बस फिर मैंने इसे क्लीन वगैरह करके रख दिया था साइड में, ताकि कोई भी आए तो मैंने सेल कर दूँ मतलब। फिर यहाँ पे मैं बना रही हूँ फ्राइड राइस। तो यहाँ पे वेज फ्राइड राइस के लिए, वेज मतलब आज मैं सिर्फ ग्रीन पीस और कैप्सिकम के बनाऊँगी। जहाँ पे अच्छे से थोड़ा सा ऑर्गेनिक कलर डाल के इन्हें अच्छा बॉईल कर लिया बढ़िया। और आप नेचुरल कलर भी डाल सकते हैं, एक बीटरूट का टुकड़ा, तो उससे रेड कलर ऑटोमेटिक हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने बढ़िया से इन चावल का जो एक्स्ट्रेस ऑफ वाटर था वो ड्रेन कर दिया, और एक अच्छा तड़का लगाकर मैंने यहाँ पे फ्राइड राइस बना लिया था सॉसेस ऐड करके, और उसके बाद अपना फूड एंजॉय किया था। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। कैसा लगा फ्रेंड्स आपको, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। और फिर मैं लेके आते रहूँगी आपके लिए अच्छे अच्छे व्लॉग्स, अपनी अच्छे रूटीन्स, अपने जो भी जितने भी मैं अपने बच्चों को कैसे हैंडल करती हूँ, दोनों बच्चों के साथ
इतना रूटीन। बस माय मोटो इज़ लाइक कि अपने आप को बिज़ी रखो, बच्चों को अच्छा लाइफस्टाइल दो, अच्छी हैबिट्स उनमें भी इनकलकेट करो, अपने अंदर भी करो। मतलब हम खुद करेंगे तो डेफिनेटली दे विल ऑब्जर्व यू एंड दे विल ऑल्सो स्टार्ट फॉलोइंग यू। तो ये सब कुछ एक है मेरे व्लॉग में, और नेक्स्ट टाइम मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय फ्रेंड्स, अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा, टेक केयर।